पहले विद्यार्थी और कल हमने पढ़ा था मोल संकल्पना, मोलर द्रव्यमान, इनके बारे में बताया था कि अवोगाद्रो संख्या क्या होती है, मोलर द्रव्यमान क्या होता है। आज हम जो निकालेंगे या पढ़ेंगे, पहले तो पढ़ेंगे कि प्रतिशत संगठन क्या होता है, कि क्या चीज है प्रतिशत संगठन, फिर इस पर न्यूमेरिकल आते हैं कि प्रतिशत संगठन कैसे निकाला जाता है। तो प्रतिशत संगठन को कैसे निकालते हैं, देखो पहले हम ये देखेंगे कि प्रतिशत संगठन क्या होता है। कि कोई भी तत्व है वो किसी यौगिक में उसकी मात्रा कितनी है। जैसे कोई भी यौगिक है अपने पास, क्या है, यौगिक है, टोटल जो यौगिक होता है वो 100% होता है। क्या होता है, 100%। जैसे ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है, ये मान लें, तो इसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होगी, हाइड्रोजन की कितनी होगी और ऑक्सीजन की कितनी होगी। ये देखते हैं कि कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी है, हाइड्रोजन की कितनी है और ऑक्सीजन की कितनी। इस प्रतिशत मात्रा का निर्धारण करना ही क्या कहलाता है, प्रतिशत संगठन। परिभाषा क्या कहेंगे कि किसी यौगिक में उपस्थित प्रत्येक तत्व की प्रतिशत मात्रा प्रतिशत संगठन कहलाता है। कि किसी यौगिक में प्रत्येक तत्व की जो प्रतिशत मात्रा होती है उसको हम क्या कहेंगे, प्रतिशत संगठन कहते हैं। इसका सूत्र क्या होगा कि उसका खुद का द्रव्यमान, उसको 100 से गुणा कर दो और कुल द्रव्यमान का भाग लगा दो। कुल द्रव्यमान कौन होगा, मोलर द्रव्यमान। कि जो यौगिक का मोलर द्रव्यमान है वो कुल द्रव्यमान का कार्य करेगा। ठीक है, तो देखो अपने पास 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। देखो, जल अणु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करो। इसके लिए देखो हमें सबसे पहले जल का, यहां ही निकाल देता हूं, सबसे पहले हमें जल का क्या चाहिए, जल का अणुसूत्र। जल का अणुसूत्र क्या होता है, हम सब जानते हैं H2। जल का मोलर द्रव्यमान, जल का मोलर द्रव्यमान कितना होगा, हाइड्रोजन का 1 का 1, 2 का 2, 2 + 16 कितना हो गया, 18 ग्राम। डायरेक्ट भी लिख सकते हो, निकालो नहीं तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो। कितना होता है, 18 ग्राम। वैसे निकालना आपको बताया था, जिस तरह से आणविक द्रव्यमान निकलता है ठीक उसी तरह से मोलर द्रव्यमान निकलता है। बस ग्राम लगता है मोलर द्रव्यमान के और उसके क्या लगता है, उसके यू लगता है। अब ये H2 आ गया, ये 18 ग्राम आ गया मोलर द्रव्यमान। अब देखो इसमें एक बार वो लिख ही देता हूं मैं, 2 + 16, 2 + 16 बराबर 18 ग्राम। क्यों, ये क्यों लिखा 2 + 16, देखो क्योंकि हमें सूत्र में क्या, यौगिक में उस तत्व का द्रव्यमान, तो तत्व का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, 2 है। तो हाइड्रोजन का प्रतिशत कैसे निकालेंगे, हाइड्रोजन का प्रतिशत निकालेंगे कि हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना, हाइड्रोजन का द्रव्यमान 2 है, गुणा 100 और भाग किसका देंगे, भाग देंगे मोलर द्रव्यमान का, कितना है 18। यानी 200 के अंदर 18 का भाग लगा दो। ये 200 है, इसमें 18 का भाग है, ठीक है। 18 एकम 18, वापिस वही 2 बचे, ये 11.11% आ जाएगा, क्योंकि एक एक बार जाएगा और 20 आते जाएंगे, तो यही होगा, 2 शेष रहते जाएंगे, 11.11। ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा निकालेंगे, ऑक्सीजन की किसी भी यौगिक में निकाल सकते हो, क्योंकि इसके लिए मोलर द्रव्यमान और प्रत्येक का द्रव्यमान देखना। अब बताओ ऑक्सीजन का खुद का द्रव्यमान कितना है, 16 दिया हुआ है। टोटल देखना है, 2 ऑक्सीजन होते तो 32 हो जाता। अब एक ही ऑक्सीजन है H2 में, अणुसूत्र तभी लिखा हमने, 16 भागे 18 गुणा 100। अब देखो इसको कैलकुलेशन करने की वैसे आवश्यकता नहीं है, हम जानते हैं टोटल प्रतिशत कितना होता है 100, जिसमें 11.11% यानी 11.11% क्या है, हाइड्रोजन है। तो बचा हुआ कितना, 88.89, कितना बच गया, 88.89%। क्योंकि ये 0.11 इसमें जुड़ेंगे तो 89 हो जाएंगे और 89 और 11 टोटल 100 हो जाएंगे। ये प्रतिशत मात्रा निकल के आ गई, ठीक है। अब देखो हमारा दूसरा क्या है, एथेनॉल में उपस्थित कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करो।
तो सबसे पहले हम एथेनॉल का क्या लिखेंगे, एथेनॉल का अणुसूत्र क्या होगा, C2H5OH होता है। क्या होता है, C2H5OH। इसका मोलर द्रव्यमान निकालेंगे, क्या निकालेंगे, मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, कार्बन कितने हैं, 2, तो 2 गुणा 12 यानी ये कितना हो गया, 24 हो गया। हाइड्रोजन कितने हैं, 6 हैं, तो कितने करेंगे, 6 गुणा 1 यानी प्लस में 6। ऑक्सीजन 1 है तो ऑक्सीजन 1 गुणा 16 यानी प्लस में कितने हो गए, 16। टोटल जोड़ेंगे तो कितने हुए, 46। ये किसका है, कार्बन का, ये हाइड्रोजन का और ये ऑक्सीजन। प्रतिशत मात्रा सभी की अलग अलग लेंगे, क्या लेंगे, सभी की प्रतिशत मात्रा हम अलग अलग निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, अलग अलग। सबसे पहले कार्बन की प्रतिशत मात्रा ले लो। कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होगी, कार्बन का द्रव्यमान कितना है यौगिक के अंदर, 24 है, गुणा कितना, 100, भाग कितने का लगाएंगे, भाग लगाएंगे मोलर द्रव्यमान का 46। ये 12 हो जाएगा, ये 23 हो जाएगा, यानी 1200 भाग 23 कैलकुलेशन आप कर लेना, ठीक है। फिर हाइड्रोजन का प्रतिशत, हाइड्रोजन का प्रतिशत क्या होगा, खुद का द्रव्यमान कितना है, 6 है, 6 गुणा 100 और भाग में 23, यानी 600 के अंदर 23 का भाग लगाना है। अब देखो किसका प्रतिशत है, अब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का प्रतिशत, किसका, ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होगा, ऑक्सीजन की कितनी है, 16 गुणा 100 और भाग में कितने, 23, ठीक है। तो ये कितना होगा, 1600 भाग 23 यानी सभी की प्रतिशत मात्रा। तो प्रतिशत संकलन क्या होता है कि किसी यौगिक में उपस्थित प्रत्येक तत्व की जो प्रतिशत मात्रा होती है उसे प्रतिशत संघटन कहते हैं। प्रतिशत संघटन क्या होगा, यौगिक में उस तत्व का द्रव्यमान गुणा 100 और भाग में यौगिक का मोलर द्रव्यमान। दो न्यूमेरिकलों के द्वारा आपको ये बताया, ठीक है। अपना अगला टॉपिक है मूलानुपाती सूत्र तथा आणविक सूत्र। देखो मूलानुपाती सूत्र तथा आणविक सूत्र होता क्या है, जैसा नाम से स्पष्ट है, मूलानुपाती किसी किसी जड़ से जुड़ा हुआ। जैसे मैं आपको एक सूत्र के द्वारा बताता हूं, जैसे ये अपना एसिटिक अम्ल का सूत्र है, इसको यदि मैं इस रूप में लिखूं कि C2H4O2, तो ये इसका क्या होगा, आणविक सूत्र या अणुसूत्र होगा। क्या होगा, आणविक सूत्र या अणुसूत्र होगा। और यदि इसको मैं इस रूप में लिखूं CH2O, तो ये क्या है इसका, ये इसका मूलानुपाती सूत्र होगा। यानी ये सूत्र किस चीज को बता रहा है कि कार्बन और ऑक्सीजन की संख्या बराबर होगी और हाइड्रोजन की संख्या दोगुनी होगी, 1:2:1। तो किसी यौगिक का वह सूत्र जो उसमें उपस्थित परमाणुओं के सरल अनुपात को दर्शाता है, तो उसे हम कौन सा सूत्र कहेंगे, तो उसे हम मूलानुपाती सूत्र कहेंगे। मूलानुपाती सूत्र क्या होगा कि किसी यौगिक का वह सूत्र जो उसमें उपस्थित परमाणुओं के सरल अनुपात को दर्शाता है। जैसे ये यौगिक है, इसमें परमाणु का सरल अनुपात ये हुआ 1:2:1, यानी कार्बन हाइड्रोजन समान और कार्बन और ऑक्सीजन समान, हाइड्रोजन 2, ये सरल अनुपात हुआ। और आणविक सूत्र या अणुसूत्र क्या होता है कि किसी यौगिक का वह सूत्र जो उसमें उपस्थित परमाणुओं की वास्तविक संख्या को दर्शाता है। वास्तविक संख्या ये कि कार्बन 2 है तो 2 ही लिखे हैं, हाइड्रोजन 4 है तो 4 ही लिखे हैं, ऑक्सीजन 2 है तो 2 ही लिखे हैं। सरल अनुपात को दर्शाए वो मूलानुपाती सूत्र, और किसको दर्शाए, वास्तविक संख्या को दर्शाए वो आणविक सूत्र। और दूसरा उठा लें, C2H5OH है, कार्बन कितने हैं, 2 हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, 6 हैं, ऑक्सीजन 1, ये अनुपात हुआ। अब इसमें कार्बन, इसका अनुपात देख लो, इसका अनुपात क्या है कि
इसका अनुपात 1 मान के चले, 1:6:2। कोई सरल अनुपात में टूट सकता है क्या? नहीं। तो इसका अणुसूत्र और मूलानुपाती सूत्र समान हो जाएगा। यानी ये कितना सरल अनुपात में हो सकता है। वास्तविक संख्या को काटो, आप छोटे अनुपात में बदल दो, तो उसका क्या है? मूलानुपाती सूत्र। किंतु जनरली रूप से ऐसे नहीं पूछता है, आपको न्यूमेरिकल टाइप में पूछता है, जो बोर्ड पे लिखा हुआ न्यूमेरिकल इस टाइप में पूछेगा, और आपको मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र ज्ञात करने होंगे। इसके लिए आपको एक सूत्र याद रखना पड़ेगा कि मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करने के बाद में हमें मूलानुपाती द्रव्यमान ज्ञात करना होगा। मूलानुपाती सूत्र से, जैसे ये मूलानुपाती सूत्र आ गया, इसका द्रव्यमान ज्ञात कर लेंगे, वो क्या आ जाएगा? मूलानुपाती द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान अपने को दिया हुआ मिलेगा, यानी मोलर द्रव्यमान के अंदर n को इधर ले आएंगे, मोलर द्रव्यमान में किसका भाग लगा देंगे? मूलानुपाती द्रव्यमान का, यानी n की वैल्यू आ जाएगी। इसको हम इस रूप में भी ले सकते हैं, n बराबर होगा मोलर द्रव्यमान बटे मूलानुपाती द्रव्यमान। ऊपर क्या होगा? मोलर द्रव्यमान और नीचे मूलानुपाती द्रव्यमान। ये n की वैल्यू क्या चाहिए? n की वैल्यू हमें यहां चाहिए, क्योंकि आणविक सूत्र क्या होगा? मूलानुपाती सूत्र है होल ट्वाइस n, नहीं होल n। मान लो n से इसको गुणा करना पड़ेगा। n की वैल्यू निकलेगी कैसे? मोलर द्रव्यमान और मूलानुपाती द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान के अंदर मूलानुपाती द्रव्यमान का भाग लगाएं। ये मूलानुपाती द्रव्यमान कहां से निकल के आएगा? ये मूलानुपाती सूत्र से निकल के आएगा। इस न्यूमेरिकल में सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। देखो इस तरह के न्यूमेरिकल आ जाए, कैसे भी न्यूमेरिकल आओ इस तरह, उसमें सबसे पहले आपको क्या करना है? मोल निकालना है। यानी सबसे पहले हम कार्बन के मोल निकालेंगे। किसके मोल? कार्बन के मोल। और मोल निकालने का सूत्र क्या होता है? मोल निकालने का सूत्र होता है दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। दिया गया द्रव्यमान कितना है कार्बन का? 24.27, और कार्बन का मोलर द्रव्यमान हम जानते हैं 12 होता है। ये लगभग 2.02 के आसपास है। अब यदि हम हाइड्रोजन के मोल निकालते हैं, दिया गया द्रव्यमान कितना है? 4.07। कितना दिया हुआ है? 4.07। भाग कितने का लगाएंगे? भाग लगाएंगे हाइड्रोजन का 1 होता है, 1.008 का लगा दो। ये आएगा 1 का ही लगा दे, सेम का सेम कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं आए। ये कर दिया 4.07। किसके मोल? हाइड्रोजन। अब ऑक्सीजन के मोल निकालेंगे। कैसे निकलेंगे? दिया गया भार, ऑक्सीजन नहीं है यहाँ पर, क्लोरीन है। किसके मोल निकलेंगे? क्लोरीन के। ऑक्सीजन होगा तो ऑक्सीजन के, और क्लोरीन होगा तो क्लोरीन। तो यहाँ क्लोरीन दिया हुआ है, तो क्लोरीन का मोल दिया गया भार कितना है? 71.63 है। कितना है? 71.63। और क्लोरीन का जो मोलर द्रव्यमान होता है उसके परमाणु द्रव्यमान के बराबर कितना? 35.5, लगभग 2 के बराबर गया, 2.02। ये किसकी संख्या आ गई? मोल की। लगा सकते हैं मोल। ये क्या है? मोल के बाद में हमें सरल अनुपात ज्ञात करना पड़ता है, क्योंकि मूलानुपाती के लिए हमें क्या चाहिए? सरल अनुपात। और ये सरल अनुपात कहां से निकल के आएगा? सरल अनुपात निकल के आएगा कि खुद के मोल में सबसे छोटे मोल का भाग लगा दो। खुद के मोल में सबसे छोटे मोल का भाग लगा दो। जैसे कार्बन का निकालना है, तो कार्बन के मोल कितने आए हैं? 2.02। और सबसे छोटा मोल इन चारों में देखो यही है, 2.02। कितना आ गया? 1। हाइड्रोजन का निकालेंगे कि खुद के मोल बटे सबसे छोटा मोल कितना है? 2.02। सबसे छोटे मोल का भाग लगाना है। कितना आ गया? ये लगभग मैं दे दूं 2 के बराबर 2, कैलकुलेशन में ले 2 के आसपास आ गया। ठीक है। अब Cl खुद के मोल कितने हैं? 2.02 और भाग 2.02, यानी 1 आ गया। अनुपात क्या आ गया अपने पास? C अनुपात H अनुपात Cl, 1:2:1, यानी सूत्र क्या हो गया? मूलानुपाती सूत्र CH2Cl। ये क्या आ गया?
यहां लिख दूं मैं मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र क्या हो गया CH2C। मूलानुपाती द्रव्यमान, मूलानुपाती द्रव्यमान कैसे निकालेंगे? मूलानुपाती द्रव्यमान कार्बन का कितना 12, 12 प्लस 2 प्लस 35.5 जोड़ेंगे कितना आएगा 49.5 ग्राम। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए एन की। एन की वैल्यू का सूत्र क्या है मोलर द्रव्यमान, क्या है मोलर द्रव्यमान और भाग में मूलानुपाती द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान में किसका भाग मूलानुपाती का। मोलर द्रव्यमान कितना है मोलर द्रव्यमान है 98.96 और ये कितना है 49.5। लगभग ये भाग जा रहा है 2 के आसपास, यानी n की वैल्यू क्या आ गई 2। तो मूलानुपाती सूत्र निकल गया। अणु सूत्र या आणविक सूत्र कैसे निकालेंगे? आणविक सूत्र क्या होता है मूलानुपाती सूत्र के क्या किससे गुणा करते हैं n से। सूत्र क्या आया CH2Cl, n से गुणा कर दो क्या गया C2H2Cl2। ये अपना क्या निकल कर आ गया ये अपना आणविक सूत्र। यानी हमने मूलानुपाती सूत्र भी ज्ञात कर लिया और आणविक सूत्र भी ज्ञात कर लिया। इसके लिए याद क्या रखना पड़ता है कि सबसे पहले मोल निकालो जो कुछ भी दिया हुआ है। प्रतिशत मात्रा दिया गया तो द्रव्यमान हो प्रतिशत में, प्रतिशत मात्रा दिया गया द्रव्यमान हो गया उसका खुद का मोलर द्रव्यमान। कार्बन का 12 होता है तो 12, हाइड्रोजन का 1 होता तो 1, क्लोरीन का 35.5 होता तो 35.5 लगा दिया भाग। ये मोल निकाल, मोल निकालने का सूत्र क्या है दिया गया भार बटे मोलर द्रव्यमान, ठीक है जो कल भी बताया था। फिर सरल अनुपात, सरल अनुपात कैसे निकालेंगे कि खुद के मोल बटे सबसे छोटा मोल। खुद के मोल 2.02, 4.07, 2.02 लिख दिए। ये ऊपर वाले ये सारे खुद के मोल लिख दिए। छोटा मोल 2.02 से छोटा कोई भी मोल नहीं है तो सभी में कितने का भाग लगा दिया 2.02 का। अनुपात आ गया 1:2:1। सूत्र क्या बन गया CH2Cl। मूलानुपाती द्रव्यमान इनके द्रव्यमान को कार्बन का 12, हाइड्रोजन 2 है तो 2 के 2 के 1 का 1 होता तो 2 के 2, Cl का 35.5 ये हो गया 49.5 ग्राम। n बराबर होगा मोलर द्रव्यमान कितना है 98.96 है 98.96 और ये कितना है 49.5। 2 आ गया 2 से गुणा कर दिया। ये क्या आ गया आणविक सूत्र और ये मूलानुपाती। तो अपने आज के 2 टॉपिक पूरे हुए। एक तो प्रतिशत संगठन कैसे निकाला जाता है और दूसरा मूलानुपाती सूत्र तथा आणविक सूत्र कैसे निकाला जाता है। आज के लिए इतना ही काफी।